ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सेम डेट की वाणी है 18/7 की। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुम श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह वही महाभारत युद्ध का समय है। अभी तुम्हारे में कमांडर इन चीफ, जनरल, लेफ्टिनेंट सब हैं। तुम सभी को महारथी, घुड़सवार जो भी हैं उनको, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि कैसे हमें विनाश से पहले सबको बाबा का मैसेज दे, परिचय दे। इसलिए आपस में मिलकर राय निकालो। बाबा आज घड़ी घड़ी यही हमें बतला रहे हैं कि अभी तुम्हें सभी को मैसेज देना है। फिर बाबा ने कहा तुम अपने ही तन मन धन से क्या भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, और तुमने ही पुकारा है कि हे भगवान, हे प्रभु, आओ हमें इन दुखों से छुड़ाओ। जब पुकारा है तो अब आए हैं, तो यह मत कहो कि फुर्सत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या करे, फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते इतना पुकारा और जब मैं आया हूँ तो अब यो क्यों कहते हो। इसलिए बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करना है। भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते आए वो अल्पकाल के लिए किया है। अभी तो बाबा आकर हमें 21 जन्मों की प्राप्ति करा रहे हैं। इसलिए बाबा की हर बातों को अच्छी रीति अटेंशन देकर उसको अपने जीवन में लाना है। ठीक है, अभी सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो। तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो। किस बात की? विनाश सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना है। और क्या होगा? बाप का परिचय देना सभी को। और कल्याणी बहन, महाविनाश सामने खड़ा है। अच्छा सुनिए, उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है।
अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाए खा के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंच ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। क्योंकि क्यों कहो? क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? कौन है? यह भी जानते हो, दो सेनाएं हैं। अभी दो सेनाएं हैं। कौन सी दो सेनाएं हैं? सेनाएं दो सेनाएं हैं। एक है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के और तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हमारा जो क्या कमांडर इन चीफ जो है, वो हमें श्रीमत दे रहा है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो बात नहीं है इसमें। किसी के साथ हमें युद्ध तो नहीं लड़ना है। युद्ध लड़ना है अपने अंदर के जो बुराइयां है, जो विकार है, उनसे युद्ध लड़ना है। तो बाबा कहते इसमें लड़ाई आदि की तो बात नहीं। हम सारे विश्व पर भी फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से, पहले भी किया था, अब फिर से कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो बात नहीं। हाँ, कलप कलप हमारा यह पाठ बजता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप है, उनको फिर क्या कहते हैं? ऊंच ते ऊंच जो बाप है, उनको फिर जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है।
फिर माया याद भुला देती है। बाबा एक तरफ कहते बुद्धि से तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है, फिर दूसरी तरफ माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। डबल अहिंसक सेना है तो हमें यही ख्याल चलता है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। ड्रामा कराएगा लेकिन पुरुषार्थ तो करना होगा। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। जब तक क्या संगम युग है तब तक तुम्हारी माया के साथ युद्ध चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अगर महाभारत युद्ध न लगे, वर्ल्ड वार ना हो, तो कैसे फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। भारत में जय जयकार कराने के लिए हम निमित्त बने हैं। तो आपस में मिलना चाहिए। आपस में मिलना चाहिए अर्थात आपस में सर्विस की राय निकालनी चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ किस समय से गुजर रहे हैं, कि अब सारी दुनिया का विनाश का समय है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात। यह है सारे विश्व की बात। अब ये सारा विश्व जो तमो प्रधान पतित बन गया है, इसको फिर से विनाश कर नई सत्य की दुनिया राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। करने वाला स्वयं भगवान बाप है। तो कितनी ना तुम्हें खुशी होनी चाहिए। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए। ये पुरानी दुनिया बन गई है, अब ये रहने लायक दुनिया नहीं है, यह सबको मालूम होना चाहिए। बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बच्चों में भी नंबर वार है। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबर वार कौन है? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं। कमांडर, कैप्टन, यह तो सिर्फ क्या मिसाल दे समझाया जाता है। उन सेना में ये सब होता है। कमांडर होता है, जनरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट आदि होते हैं। तो बाबा भी फिर उसका मिसाल दे समझाते हैं। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेना, यह है रूहानी सेवा।
हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। महाभारत लड़ाई हुआ, इतना दोनों तरफ की सेनाएं कितना मर गई और फिर बचे केवल 5 पांडव। फिर वो भी क्या हुआ वो भी नहीं जानते। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम बनने के लिए कोई लड़ाई आदि की बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो नहीं सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। रात है तो क्या रोशनी हो नहीं सकती, दिन है तो फिर अंधियारा हो नहीं सकता। तो बाबा कहते ऐसे ही पावन दुनिया है तो कोई पतित नहीं, पतित है तो कोई पावन नहीं। तो बाबा कहते इतनी छोटी बात भी नहीं समझते। तुम बच्चों को सब चित्र आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जब तक दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे क्या होता है, जो भी दान पुण्य जब तब आदि करते हैं उनसे क्या होता है निवेदिता बहन? उससे अल्प काल के लिए काक बिष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे कि अभी ज्ञान मार्ग से हमें क्या मिल रहा है और भक्ति मार्ग से क्या मिला है। जब बैठकर समझे तब पता पड़े। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। आज बाबा ने घड़ी घड़ी यही बात हम बच्चों को कह रहे हैं कि जो मुख्य मुख्य हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम योगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जो भी देवी देवताओं के जो होकर गए हैं उनका ही फिर
मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे, हाँ, बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा मंदिर बनाएंगे बाबा का। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। सतयुग में कोई चित्र इनका जरूरत ही नहीं है। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, इसलिए बाप ने क्या कहा है? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं क्या? उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन क्या है बाबा का हम बच्चों के लिए? हाँ, क्या है? पावन बनो, पवित्र बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। हाँ, सबको पता पड़ना है कि अभी राजधानी स्थापन हो रही है। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, कितना भी उनको समझाओ, संदेश दो, तो भी वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठने वाला है। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, हम धनी के, हमारा धनी हमारे ऊपर कोई है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी और वह है पैर। चोटी के ऊपर है कौन? चोटी के ऊपर भी किसको दिखाते हैं? कौन है चोटी के ऊपर? ऊंच से ऊंच भगवान निराकार शिव बाबा। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी अर्थात ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। दुनिया में जो विराट रूप का चित्र बनाते उसमें फिर ब्राह्मण और शिव बाबा को गुम कर दिया है। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। चलो बाबा को याद करें। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे।
कहते हैं फुर्सत नहीं। बाबा कहते 7 रोज कोई बैठ सुने तब बुद्धि में बैठे, उसके लिए कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। आधा कल्प तो तुमने बुलाया और अभी वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में, यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। बाबा आया है, आया, हम पढ़ाई पढ़ते हैं और निश्चय होता है। मासुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा। जिसको पुकारते थे तो जरूर किसी तन में आएगा ना, तो जरूर किसी के तन में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है। जब तक पढ़ाई न पढ़े तब तक उस बाप को पहचान भी नहीं सकते। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। बाबा जो ज्ञान का सागर है, रत्नागर है, वह रत्नागार बाप हम बच्चों को रत्नों का दान देते हैं, फिर हम दूसरों को ज्ञान रत्न देते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम गुप्त सेना हो, ये और किसी को पता नहीं। दुनिया वालों को क्या पता ये सेना है क्या, वो तो समझते हैं कि ये लोग भी पूजा पाठ ये सभी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना। सत्युग त्रेता में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का राज्य, और द्वापर से है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। दिन और रात, लाखों वर्ष की बात तो फिर आधा आधा हो न सके। लाखों लाखों वर्ष की बात तो फिर आधा क्या होगा। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए।
अभी तो गिनती करते हैं ना कि कितने हिंदू है, कितने बाकी दूसरे धर्म वाले हैं। यह ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो आपस में मिलकर सर्विस के प्लेन बनाना है। महाभारत लड़ाई है तो बाबा कहते तुम्हें सारी दुनिया को मैसेज देने के लिए आपस में मिलकर सर्विस के प्लेन बनाना चाहिए। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? सर्विस तो करते हैं, चित्र भी बनाते हैं, नए नए प्रदर्शनी भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर और क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ। उस समय म्यूजियम नहीं था तो बाबा कहते म्यूजियम बनाओ। खुद देख कर आएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। उसमें भी ऐसे है, हाँ, इसमें भी ऐसे है। जो साहूकार है वो ज़्यादा भक्ति मार्ग में भी ज़्यादा धर्माओं निकालता है, गरीब होगा तो थोड़ा करेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 1,000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? है ही गरीब के पास थोड़ा। हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कलब पहले मुआफिक। स्थापना होगी लेकिन पहले जैसे हुई थी वैसे ही होगी। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचयिता है। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा का है तो जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। श्री बाबा जिनके तन में प्रवेश किया वह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है, 84वां जन्म वाला। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार है, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया है।
आत्मा को किसी ने क्रिएट नहीं किया है। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया है। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए थे। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। शुरू शुरू में जो बाबा के पास आकर सरेंडर होते थे तो बाबा फिर उनका नाम बदली कर देते थे, लेकिन उसमें भी फिर माया खा जाती थी, भागंती हो जाते थे, तो इसलिए बाबा ने नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में क्या है? हर बात में क्या है? ठगी बहुत है। हर बात में ठगी। दूध में भी ठगी है। दूध में पानी मिलाना सहज है ना, दूध में भी ठगी। सभी चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी है। कितना ठग है, बाप के लिए भी ठगी कर लेते हैं। स्वयं को ही भगवान कराने लगते हैं। भगवान एक है ये सब कहते हैं, लेकिन अपने आप को भी फिर भगवान कराने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे, ये तो बाबा को पता है। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। ये निश्चय है ना सभी को कि हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? बाप के पास क्यों आए? बाप से क्या भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। बाबा कहते इधर उधर की फालतू बातें नहीं सुनानी है। सुनानी कौन सी है? अमर लोक की, कि बाप आकर अमर लोक की स्थापना करते हैं जहाँ तुम्हारा भंडारा भरपूर रहेगा, काल कंटक सब दूर रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, बाप विश्व का मालिक
बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना। क्या नहीं कहना? कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। कौन सा डायरेक्शन बाबा ने आज दिया है? क्या डायरेक्शन बाबा ने दिया आज मुरली के अंदर? कैच किया है क्या? और क्या डायरेक्शन दिया था बाबा ने? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। आज का वरदान। आज का वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, ऑलराउंडर अलर्ट भव, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, ऑल राउंड अलर्ट भव। इसका विस्तार है, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। दिल शिकस्त हो जाते हैं, हमसे तो नहीं होने वाला है, हमें माया बहुत तंग करती है, यह विघन आता है, ये विघन आता है, तो इसलिए वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो फिर आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस का भी नाम निशान रहे। ये जो कमजोरी के आलस्य के ये जो संकल्प है, ये सब खत्म होना चाहिए। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और
ऑलराउंडर बनो, आज का स्लोगन है। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय का महत्व, अभी कौन सा समय चल रहा है? ये पुरुषोत्तम संगम युग है और अंतिम घड़ी का समय है। तो समय के महत्व को जानकर क्या अपना खाता, जमा का खाता फुल करो। ठीक है, ओम शांति। तो क्या सुनाया आज बाबा ने? हम्म? हम्म, हम्म, हम्म। तो आपस में राय करके, राय करनी चाहिए कैसे हम विनाश से पहले सबको बाबा का मैसेज दे दें, बाबा का परिचय दें। और हम्म, हमें बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए कभी ये नहीं कहना है कि फुर्सत नहीं है। हम्म, और ऑनलाइन वाले भाई बहनें भी बताएंगे कि बाबा ने आज हम बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया है। बताइए जिसको सुनाना है। कभी फुर्सत नहीं है, ये बात नहीं बोलना है भाई जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। कभी भी फुर्सत नहीं, यह नहीं करना है, सदा अलर्ट नहीं रहना है, बाप का श्रीमत अनुसार चलना है। सी नो नहीं, विल, टॉक नो विल और थिंक नो विल, यह करना है। अच्छी अच्छी बातें सुननी है और सुनानी है। यस। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति। रंजीत भाई बोल रहा हूँ। हाँ रंजीत भाई बोलिए। बाबा चेतावनी देते हैं कि यह महाभारत का लड़ाई है, यह पुरानी दुनिया विनाश होना है और नई दुनिया शुरू होना है। इसलिए क्या करना है? इसलिए महाभारत लड़ाई के तीव्र पुरुषार्थ करना है, बाबा का श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई ठीक से करना है और आपस में राय निकालकर सबको हाँ बाबा का परिचय देना है। और कौन सुनाएंगे? ओम शांति भाई। कौन? सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ बाबा बोलिए। कहते हैं कि कल पहले जैसे इस पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, हूबहू वैसे ही फिर से होने वाला है। हम्म, और अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। हम्म। श्रीमत अनुसार अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हाँ जी। और ओम शांति भाई जी। हाँ, कौन सुना रहे हैं? हम संजय भाई बोल रहे हैं भाई जी। हाँ संजय भाई बोलिए। बाबा ने कहा है हमें आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी है और सुनानी है। फालतू बातें नहीं सुननी और न सुनानी है। सुलोचना बहन जी बताइए। मैं आज बाबा का वरदान बताती हूँ। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंड अलर्ट भाव। और बाबा ने आज का स्लोगन भी बताया कि समय के महत्व को जानकर सर्व प्राप्तियों से
खाता फुल जा खाता का खाता फुल जमा सब करना है। प्राप्तियों से अपना जमा का खाता फुल करो, क्योंकि अभी इस अंतिम समय के समय है। महत्व को जानकर समय रहते हुए अपना खाता भरपूर करना है। हाँ, और सर्व बंदना प्राप्ति। बहन आप बताइए। ओम क्या? शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो कहा ना कि जब निश्चय हो गया कि हम क्राउन प्रिंस बनने वाले हैं, तो फिर पुरुषार्थ जरूर करना है, पुरुषार्थ में गफलत नहीं। और बाबा ने तो आज बहुत कुछ बताया कि सी नो इविल, टॉक नो इविल, ज्ञान की बातें सुननी सुनानी है, पुरुषार्थ में एक्टिव, अलर्ट, ऑलराउंडर बनना है, सब जमा करना है। तो वो सब आज की मुरली का चर्निंग कि जब और पक्का निश्चय, निश्चय बाबा ने कहा जब निश्चय है, हम बढ़ रहे हैं, तो फिर ढीलापन क्यों। सही बात है। और कौन सुनाएंगे? ओम शांति। ओम शांति प्रवीर भाई। बाबा ने बताया कि हम बच्चों को अभी सबको मैसेज देना है कि अपने आत्मा समझ बाप को याद करना है, और सतयुग त्रेता दोनों युग तक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग रहता है। वापर कलयुग अपवित्र मार्ग बनते हैं। अपवित्र तो राजा पवित्र देवताओं की पूजा भी करते हैं, तो मंदिर भी आज बनाते हैं। बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति के लिए बताया। पवित्र प्रवृत्ति होती है आधा काल, और अपवित्र प्रवृत्ति होती है द्वापर युग से। अपवित्र वाले फिर पवित्र वालों की पूजा करते हैं। और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। ठीक है, अभी बाबा को याद करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और आज शाम को पता है सभी को कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक बनारसी भाई का। डॉक्टर बनारसी भाई जी की क्लास मधुबन से होने वाली है। हाँ जी। इसलिए सभी टाइम पर अपना क्या ऑनलाइन स्विच ऑन करके बैठ जाए। सूक्ष्म और स्थूल दोनों अपना स्विच ऑन करें। ठीक है ना? ओम शांति।
मन का